नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम रूप परिवर्तन की दिशाओं पर विचार करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने रूप परिवर्तन के कारणों पर विचार किया था। अब आज हम रूप परिवर्तन की दिशाओं पर विचार करेंगे। रूप परिवर्तन की कई दिशाएं होती हैं, उन दिशाओं को हम आपको समझा दें। नंबर 1, पुराने संबंध तत्वों का लोप और नए का प्रयोग। ध्वनि परिवर्तन से प्रायः पुराने संबंध तत्व लुप्त हो जाते हैं और अर्थ की स्पष्टता के लिए नए संबंध जुड़ने लगते हैं और इस प्रकार परिवर्तित रूप प्रयोग में आने लगता है और रूप परिवर्तन की दिशाएं इस प्रकार बदल जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए संस्कृत में राम, रामः के स्थान पर राम ने, राम को, राम का इत्यादि प्रयोग इसी के उदाहरण है। दूसरा बिंदु है सादृश्य के कारण नए संबंध तत्व के साथ नए रूप। विद्यार्थियों, यह रूप परिवर्तन की दिशाओं में संस्कृत भाषा में अधिक दिखलाई पड़ता है और हिंदी में कम दिखलाई पड़ता है। कुछ शब्द हैं जो रूप परिवर्तन की दिशाओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे शब्द है चला, पढ़ा, क्रिया के स्थान पर चलिए, पढ़िए के सादृश्य पर कीजिए के स्थान पर करिए इत्यादि उदाहरण हो जाते हैं। तीसरा बिंदु है अतिरिक्त प्रत्यय का प्रयोग, अर्थात एक प्रत्यय के रहते और दूसरे का प्रयोग करते हुए रूप परिवर्तन की दिशाओं के अंतर्गत आता है। शब्द है ज्वाहरात, बोलने में आता है ज्वाहरातों। शब्द है श्रेष्ठ, बोलने में आता है सर्वश्रेष्ठ। शब्द है उत्तम, बोलने में आता है सर्वोत्तम। शब्द है अनेक, अनेकों। कई बार रूप परिवर्तन की दिशाओं में अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग के कारण रूप परिवर्तन हो जाता है। गलत प्रत्ययों के प्रयोग के कारण भी रूप परिवर्तन हो जाता है। नए प्रत्ययों का प्रयोग जब आता है तब भी रूप परिवर्तन हो जाता है। आधा पुराना प्रत्यय तथा आधा नया प्रत्यय जोड़ने के कारण भी रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे शब्द है छठा, छः, छः से हमने बना दिया छठा और छठा से हमने बना दिया छठवां। तो पुराने प्रत्यय के स्थान पर नया सादृश्य रूप सामने आता है और सातवां, आठवां ये सब प्रत्यय नए बन जाते हैं और रूप परिवर्तित हो जाता है। मूल शब्द में परिवर्तन के कारण और मूल प्रत्यय में भी परिवर्तन के कारण रूप परिवर्तन की दिशाओं में परिवर्तन हो जाता है। तो विद्यार्थियों, ये रूप परिवर्तन की दिशाएं थी जिसमें हमने आपको यह बताया कि कुल 4-5 बिंदु हैं जिसमें पुराने संबंध तत्व का लोप तथा नए का प्रयोग, सादृश्य के कारण नए संबंध तत्व के साथ नए रूप, अतिरिक्त प्रत्यय का प्रयोग, अतिरिक्त शब्द का प्रयोग, गलत प्रत्यय का प्रयोग और नए प्रत्यय के प्रयोग के कारण रूप परिवर्तन हो जाता है। तो विद्यार्थियों, यह हमारा रूप विज्ञान से संबंधित जितने टॉपिक थे, आज यह रूप विज्ञान का हमारे सारे शीर्षक संपूर्ण हुए। धन्यवाद।